निदेशक की भर्ती की मांग को लेकर लगातार युवाओं के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ये युवा लगातार पिछले कई दिनों से एमएलए सहित कई मंत्रियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं कि प्रदेश में नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो। आपको बता दें, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जा रही थी, लेकिन युवाओं ने जबरदस्त विरोध किया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती करनी पड़ी। और फिलहाल अब भाजपा की सरकार बनते ही वापस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को ठेके पर दिया जा रहा है। इसी दौरान लगातार युवाओं के द्वारा इस भर्ती को नियमित करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है फिलहाल बेरोजगार नेता अशोक चौधरी, जो लगातार इस अभियान के जरिए कई विधायकों एवं मंत्रियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं। सर, लगातार नियमित कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, हम पिछले 24 तारीख से हमारी पूरी टीम लगातार कंप्यूटर की जो सुविधा पर जो वैकेंसी है उसका विरोध करते हुए एक पत्र अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में जब सुविधा पर वैकेंसी आई थी तो हमारी पूरी वही टीम है जिन्होंने गुजरात, दिल्ली, लखनऊ तक लड़ाई लड़के और इसको नियमित भर्ती लाए थे। उसके बाद में उस समय जो तत्कालीन जो विपक्ष में बीजेपी सरकार थी, तो जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो सतीश पूनिया जी हो, दिव्या जी हो, चाहे राठौड़ साहब हो, सभी ने साथ समर्थन दिया था और साथ दिया था। और इसके बाद आज बीजेपी जब सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने अपनी बातों का ना मानते हुए अनियमित भर्ती निकाले, जैसे युवाओं में आक्रोश है। उसके तहत हम पत्र अभियान चला रहे हैं। उसी तहत आज हम सीएमआर में भी हमने ज्ञापन दिया है, उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को हमने ज्ञापन दिया है, और जहाँ जो मंत्री नहीं मिले उनके कार्यालय में जाके हमने आज ज्ञापन दिया है। और ये अभियान चल जा रहा है। हमें प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, जो हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार हमारी बात मान ले। इन फ्यूचर अगर बात नहीं माने तो सरकार, जो पहले भी लड़ाई लड़ी थी, फिर भी हम लड़ाई आगे लड़ेंगे। पूर्व की सरकार में भी कांग्रेस इस भर्ती को संविदा पर करने जा रही थी, लेकिन लगातार आपके विरोध के द्वारा इस भर्ती को फिर से नियमित करने की मांग की और अब भाजपा सरकार इसको वापस संविदा पर कर दी है। नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसमें बीजेपी के तमाम लीडर थे जो हमारे साथ समर्थन कर रहे थे कि भर्ती संविदा पर नहीं आनी चाहिए, रेगुलर नियमित आनी चाहिए। आज वही बीजेपी सरकार है। सरकार तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप कल हमारे साथ थे तो आज बेरोजगारों के खिलाफ क्यों खड़े हो? क्योंकि जब कांग्रेस सरकार को नकार के बीजेपी सरकार लीवा लाए हैं तो हमारी यही मांग है कि आप इसको लाओ। क्योंकि लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी और लड़ाई हमें पहले भी लड़ी थी और आगे भी लड़ेंगे, लड़ने आती भी है। लेकिन ये है कि हम अभी पत्र अभियान चला रहे हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बात मानते हुए जल्द इस भर्ती को, जो है नियमित भर्ती, उसको नियमित भर्ती करेगी। अगर नियमित नहीं करती है तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। हनुमान जी, लगातार आपके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 7 दिनों में आपने करीब 2 दर्जन विधायकों को ज्ञापन भी दिया है, क्या कुछ मामला आश्वासन मिला कोई? देखिए, शुरू में तो सरकार पूरी तरह नेगेटिव थी, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आईटी युवाओं के पक्ष में आती नजर आ रही है। कई नेताओं ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग जो है वो पत्र लेखन अभियान को जारी रखें और नेताओं से गुहार लगाए। चूंकि कई बीजेपी के नेता हैं जिनको ये वास्तविकता पता ही नहीं है कि आईटी की वही भर्ती जिसमें विपक्ष में बीजेपी ने समर्थन दिया, वही भर्ती अब ठेके पर जा रही है। इसलिए हम पूरा प्रयास करें और हमारा पूरा फोकस इसी पर है कि हम पत्र लेखन अभियान के माध्यम से हम तमाम नेताओं और बड़े नेताओं से मिले। आज हमने मुख्यमंत्री आवास पर भी ज्ञापन दिया है। 24 दिसंबर को भी हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को हमें 30 दिन के अंतर्गत जवाब देने की बात की गई थी। क्योंकि 24 जनवरी को 30 दिन हो जाएंगे तो हमने वो बात भी आज सीएमआर में संज्ञान में दिलवाई है और आगे तक बात पहुंचाने का निवेदन भी किया है। डिप्टी सीएम को आपने सुबह ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आश्वासन? देखिए, उनका यही कहना था कि मैं एक बार विभाग में दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो हम एक बार इसको क्रॉस चेक करवाते हैं। बाकी पूरा प्रयास रहेगा कि युवाओं के साथ न्याय हो। और हमने ये साफ बोल रखा है कि साहब, अभी हम 13 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़े आंदोलन की हम घोषणा करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि अभी रुकना चाहिए, सरकार के पास निवेदन करना चाहिए, गुहार लगाने चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से हमें बात रखनी चाहिए। तो इसलिए हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि युवाओं को सड़कों पर नहीं आना पड़े और सरकार समय रहते हमारी बात पर संज्ञान ले और हमें न्याय दे। सर, आप एक अभ्यर्थी हैं, अगर भर्ती संविदा पर होती है तो किस तरह का नुकसान होगा? सर, 2 साल से लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं, जयपुर के अंदर तैयारी कर रहे हैं। और ये सरकार विपक्ष में थी तो जब संविदा पे कांग्रेस सरकार निकलवा रही थी भर्ती, तो विपक्ष ने साथ दिया था बीजेपी सरकार ने। आज हम दर ठोकरें खानी पड़ रही है, सब मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है कि हमारी नियमित भर्ती जारी हो। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि जहाँ तक बीजेपी सरकार के जो विधायक मंत्रीगण हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो कृष्ण कुणाल जी से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ठेके पे निकाली जाएगी और जो लेटर आदेश जारी किया है 3 साल के लिए ठेके में जारी किया। जब ये विपक्ष ने साथ दिया था कि नियमित भर्ती आएगी और आज वही सरकार हमारे
पीठ पे छुरा घोंप रही है। देखिए, तो लगातार ये युवा नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग कर रहे हैं और इन युवाओं का साफ कहना है कि अगर सरकार नियमित भर्ती नहीं करती है तो आने वाले कुछ दिनों में बड़ी इनके द्वारा रणनीति बनाई जाएगी।